पूछेंगे कि इतने महान, इतने ज्ञानी, इतने सर्वशक्तिमान शिव शंभो महादेव के रूप में खुद प्रादुर्भाव लिए हुए नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, तो मेरी समझ में मेरे भाई लगेगा कि कोई बच्चा जैसे किसी खिलौने के साथ खेलता हो, तो मोदी जी एक शिशु बालक के रूप में कुछ चमत्कारिक ढंग से कुछ खेल खेल रहे हैं। जैसे कि कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य कर रहा हो, उसी तरह से अपनी विचार शक्ति को, अपने मनोबल को प्रखर करने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने इस विद्या का कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ। और इसीलिए अगर दिन रात हिंदुस्तान का हर नागरिक यही करते रहे तो ये हजारों 100,000 बरस पीछे चला जाएगा। इससे देश का कभी विकास नहीं हो सकता। लेकिन इसमें मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये सब करने से दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ती है, मनों का उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। मेरा एक अनुमान है, बट दूसरा कुछ भी इसमें तर्क नहीं देखता हूँ, क्योंकि समय कीमती है। समय का सदुपयोग होना चाहिए। खाने पीने सोने से सर्वशक्तिमान बन के अपने कार्य में लीन हो जाना चाहिए। ये पूजा पाठ हमारी समझ के बाहर है। मैं जब कर्म करता हूँ तो उसमें मैं साक्षात शिव शंभो का अवलोकन करता हूँ और वहीं मेरी जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। लेकिन मोदी जी, परम प्रिय आदरणीय नरेंद्र भाई, हमारे आदर्श से इनकी मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये लोग राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। ये सबों को सम्मानित करते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, और इसीलिए इनका नारा तो वही है, वसुधैव कुटुंबकम आत्मा सर्वभूतेषु सर्वभूतो सुखिनः। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब हमारे विचारों से मेल खाता है। और इस महापुरुष का मैं बहुत ही प्रशंसक हूँ। इनमें हर तरह के रूप देखने को मिलते हैं। इनसे बड़ा देशभक्त कभी कभी पैदा लेता है। इनकी निष्ठा देखिए, सुभाष चंद्र बोस के प्रति, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति, अपने शूरवीर सेनाओं के प्रति इनका सारा जीवन समर्पित है। भारत माता की रक्षा में, इनकी सेवा में, और भारत माता की कोख में पलने वाले 140 करोड़ जनता के हित में कोई भेदभाव नहीं। जो भी योजनाएं हैं वो जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से परे हैं। पूरे हिंदुस्तान की आबादी के लिए, पूरी मानवता के कल्याण के लिए है। उसमें कोई छूत अछूत की बात नहीं है। और इसीलिए देखेंगे कि जितने भी आदर्श महापुरुष हुए हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आदर्श महापुरुष बनाता है हमारा सोच, हमारी विचार, हमारे ज्ञान। अब्दुल कलाम इनके प्रिय दोस्त रहे। प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान इनके प्रिय मित्र हैं। ऐसे अनेक महापुरुष हैं जो किसी भी धर्म से अलग हैं, लेकिन उनके विचार एक है, वो है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा। यही जीवन जीने का एक पथ है, जिस पर चलते हुए नरेंद्र भाई मानवता के इतिहास में सबसे लोकप्रिय और सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व वाले एक महापुरुष हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे महापुरुषों को, जो कि इंसान के रूप में एक आदमी है। रास्ते जो भी चले, लेकिन उसका जो अंत होता है सर्वोदय से, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से और सबका प्रयास से।
धन्यवाद।